उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने अधिकतम बार डेरिवेटिव निकाला गया होगा, जितने ज्यादा से ज्यादा बार अवकलन किया गया होगा, उसकी जो संख्या होती है वो आपकी आर्डर कहलाती है। और डिग्री में हमने आपसे बताया था कि जिसकी जो सबसे ज्यादा कोट वाला टर्म होगा, जैसे d2y बाई dx2 और प्लस dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी अगर आर्डर आपसे पूछा जाए तो आर्डर इसकी 2 होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 बार इसका अवकलन किया गया, मैक्सिमम 2 बार इसका डिफरेंशिएशन किया गया, तो इसका आर्डर जो होगा वो 2 होगा। और इसी पर जो पावर लगा होता है, जैसे कुछ पावर नहीं है तो 1 है, उसी को हम लोग कहते हैं इसकी डिग्री। तो इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी, यानी आर्डर इसका 2 होगा और डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण कैसे बनाया जाता है, उसको हमने आपको बताया था। इसी को बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है लोगों को। अवकल समीकरण बनाना, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। अवकल समीकरण बनाना, यानी किसी अवकल समीकरण को जब आप बनाएंगे, देख रहे हैं ना, किसी अवकल समीकरण को आप कैसे बनाएंगे। कोई भी एक फंक्शन दे दिया जाए, भाई फंक्शन के बारे में हमने आपको बताया था, कोई भी एक फंक्शन दे दिया जाए, उस फंक्शन से कैसे हम लोग किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें होंगे उतनी बार उसका डेरिवेटिव आपको करना होगा। जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसके उतनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको। बिना डेरिवेटिव किए कोई काम हो ही नहीं सकता। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले लें, छोटा सा क्वेश्चन है आपका, y इक्वल टू a। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं और इससे हम लोग बनाते हैं y इक्वल टू a e का पावर 2x प्लस b e का पावर माइनस x। ये आपका एक फंक्शन दिया गया है। इससे हमको, देखते आवाज आ रही, इससे हमको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। इससे हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन इससे हम लोग बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि कैसे बनेगा। तो इसमें आप देखिए a और b ये दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट है, यानी इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ये कितने हो गए, 2। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, पहले आप यही ढूंढेंगे कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें है, ठीक। स्वैच्छिक चर, तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब आपको एक चीज कंफर्म हो गया कि अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसका मतलब हमको 2 बार इसका डेरिवेटिव करना है, 2 बार इसका अवकलन हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक। 2 बार इसका अवकलन हम लोगों को करना पड़ेगा। जितने भी आपके आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार आपको अवकलन करना पड़ेगा, ठीक। तो अब यहाँ 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, y इक्वल टू a e का पावर 2x प्लस b e का पावर माइनस x। ए कैपिटल ए और कैपिटल बी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हैं आपके, यानी आपको 2 बार अवकलन इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले कुछ चीजें बहुत अनिवार्य होती है। इसके इक्वेशन बना लीजिएगा, मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट बना लिया आपने। अब इसका डेरिवेटिव निकालिए, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get x के सापेक्ष आप क्या कीजिए, अवकलन कर दीजिए इसका।
एक्स के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजिकल टू ए आपका बाहर आ जाएगा d बाई डी एक्स ई का पावर 2x प्लस b आपका बाहर आएगा d बाई डी एक्स ई का पावर माइनस एक्स। क्योंकि आपको कंडीशन बताया गया था कि किसी फंक्शन में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस कांस्टेंट को हम लोग सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं, और अगर कोई कांस्टेंट आपका सिंगल हो, किसी में मल्टीप्लाई ना हो, तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। डेरिवेटिव का तो फार्मूला आप जानते ही हैं। तो अब यहां देखिए ये आएगा a ई का पावर 2x, क्योंकि ई का पावर x का ई पावर x ही होता है, इंटू 2 आ जाएगा, और प्लस b ई का पावर माइनस x, और माइनस x का हो जाएगा -1। तो ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इजिकल टू 2a ई का पावर 2x प्लस माइनस डी ई का पावर माइनस एक्स, ये मिल जाएगा आपको भैया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन सेकेंड बना लिया। इसको क्या किया हमने, इक्वेशन सेकेंड बना लिया। हमारा काम क्या होगा कि किसी तरीके से आर्बिट्री कांस्टेंट को गायब करना, आर्बिट्री कांस्टेंट को हम लोगों को गायब करना है और उसके जगह पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट को रखना है। ठीक, आर्बिट्री कांस्टेंट को गायब करना है और उसके जगह पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट को रखना है। तो अब यहां देखो, एक बार तो आपने कर लिया, आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट 2 थे, तो एक बार और कीजिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एक्स के सापेक्ष आप पुनः अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष फिर से आप अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो देखिए मिलने वाला क्या है, dy बाई डी एक्स का हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू इजिकल टू 2a आपका बाहर ही आ जाएगा, d बाई डी एक्स ई का पावर 2x, ठीक, माइनस b आपका बाहर आएगा d बाई डी एक्स ई का पावर माइनस एक्स, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको d2y बाई डी एक्स टू इजिकल टू, यहां देखिए फिर ये 2 to 4 हो जाएगा, 4a ई का पावर 2x माइनस डी ई का पावर माइनस एक्स, और एक माइनस निकलेगा तो इसको कर देगा प्लस। ये इक्वेशन 3 हो गया। ठीक, ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। अब इस इक्वेशन के जरिए आप देखिए कि कुछ चीजों का वैल्यूएशन आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, कुछ चीजों का वैल्यूएशन आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से। जैसे आप b ई का पावर माइनस एक्स, इक्वेशन सेकंड से वैल्यू निकालिए यहां से, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स माइनस 2a ई का पावर 2x, उठा के यहां रख दीजिए। तो जब रख देंगे तो कुछ ना कुछ मान आपको मिल जाएगा। ठीक, कुछ ना कुछ मान आपको मिल जाएगा। उस मान के अकॉर्डिंग आप देखिए यहां ये आएगा d2y बाई डी एक्स टू इजिकल टू, ये दिया गया है 4a ई का पावर 2x प्लस b ई का पावर माइनस एक्स, ये मान आपको दे दिया गया है। अब करते क्या है कि सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद में इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन थर्ड को जोड़ लेते हैं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ लीजिए, जोड़ दिया आपने फर्स्ट और सेकंड, इसको आपने थर्ड बनाया है। पहला काम आप करेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 1 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो देखिएगा b ई का पावर माइनस एक्स
डी ई का पावर माइनस एक्स, माइनस में ये और ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 होगा, तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इजिकल टू 3 ए ई का पावर 2x, ये मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक, दूसरी स्थिति आप देखिए, इसको आपने इक्वेशन 4 बना लिया। दूसरी स्थिति की इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड, समीकरण 2 और समीकरण 3 को आप जोड़ दीजिए। समीकरण 2 और 3 को जोड़िए तो फिर ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 6। आई बात समझ में, ये आ जाएगा 6 आपका, यानी ये आएगा d2y बाई डी एक्स 2 प्लस dy बाई डी एक्स इजिकल टू 6 ए ई का पावर 2x। ठीक, 6 ए ई का पावर 2x, इसको इक्वेशन 5 आपने बना लिया। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 को देखिए। इक्वेशन 5 को इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, dy बाई डी एक्स 2 प्लस dy बाई डी एक्स इजिकल टू 2 इंटू 3 ए ई का पावर 2x, ये भी इक्वेशन 5 में आप रख सकते हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे इक्वेशन 4 में और इक्वेशन 5 में, दोनों में आपका 3 ए ई का पावर 2x का मान अगर उठा के पुट कर दीजिए, चाहे जहां पर, चाहे यहां रख दीजिए चाहे यहां रख दीजिए, तो हमें पूरा का पूरा डेरिवेटिव के टर्म में हो जाएगा और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा। देखिए ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से, जो इक्वेशन 4 था एंड इक्वेशन 5 था, इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग देखेंगे तो ये आएगा d2y बाई डी एक्स 2 प्लस dy बाई डी एक्स इजिकल टू 2, और यहां से उठा के वैल्यू रख दीजिए तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई 3 ए ई का पावर 2x का वैल्यू यहां से उठा के आपने यहाँ पुट कर दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, आएगा d2y बाई डी एक्स 2 प्लस dy बाई डी एक्स इजिकल टू 2 dy बाई डी एक्स और प्लस 2y, ये मिल जाएगा। इन सबको आप इधर लेके चले आओ, तो इधर लेके आएंगे तो आएगा d2y बाई डी एक्स 2 माइनस, देखो यहाँ 2 dy बाई डी एक्स है, यहाँ 1 dy बाई डी एक्स है, दोनों का सिंबल जो है वो सेम है, दोनों का जो चिन्ह है वो समान है आपका, और अगर चिन्ह समान है तो इसमें से एक निकल जाएगा, आएगा dy बाई डी एक्स, और 2y को आप इधर लेके आएंगे, इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, माइनस 2y इजिकल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनके तैयार हो गया। ठीक, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनके तैयार हो गया। आई बात समझ में सभी के, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बनके तैयार हो गया। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेशन किया जाता है वो आपको फिर से हम बता देते हैं कि आप सबसे पहले ढूंढते हैं कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, यानी कितने कांस्टेंट दिए गए हैं। फिर कांस्टेंट जितने आपने देख लिया कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2 हैं, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट मिल गए, और जब 2 आर्बिट्री कांस्टेंट मिले तो इन आर्बिट्री कांस्टेंट में आप ये ढूंढते हैं कि कौन कौन है, ए है और बी है। तो आपके दिमाग में ये गूंजना चाहिए कि हमें किसी न किसी तरीके से कैपिटल ए को और कैपिटल बी को दोनों को हटा देना है, किसी न किसी तरीके से। फिर आपके पास तरीका केवल एक ही है कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं उतनी बार इसका आप डेरिवेटिव निकालिए, जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, जैसे ए और बी ये 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे, तो इसका 2 बार डेरिवेटिव निकालिए, 2 बार इसका अवकलन कीजिए। जब 2 बार आप इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन के जरिए जो भी आपको प्राप्त होगा, जो भी इक्वेशन आपको मिलेगा,
उस इक्वेशन से आपको करना क्या है कि इसी तरीके से ए और बी यानी दोनों कांस्टेंट को आपको समाप्त कर देना। और जब दोनों कांस्टेंट को आप समाप्त कर देंगे, जो भी इक्वेशन आपका बन के आएगा वो इक्वेशन आपका क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। वो इक्वेशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। आई बात समझ में सभी के? बताना, वो आपका क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। जब भी वो बन के आपका समाप्त हो जाएगा तो कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, कुल मिलाके आपको ये ढूंढना है कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं और उन आर्बिट्री कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है। जैसे एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल ले लें, अभी मान लो, ये तो समझ में आ ही गया होगा, एक और ले लेते हैं। एक सिंपल सा एक और लेते हैं, देखिएगा इधर। एक फंक्शन आपका दिया गया है, ये फंक्शन आपका है x² + y² - 2a(x = 0)। ये एक फंक्शन दे दिया गया। अब इस फंक्शन के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को बताना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। ये देखिए फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाना है x² + y² - 2 = 0। इसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। आपको हमने बताया था कि आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब हुआ जो भी कांस्टेंट दिए जाए उनको आप एक सिंपल कांस्टेंट के टर्म में डिफाइन कीजिए। ठीक, सिंपल कांस्टेंट के टर्म में डिफाइन कीजिए। तो अब यहां देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट कितने मिल रहे हैं। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट = 1, क्योंकि ये ही तो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो नहीं है। ठीक, दो आपका कांस्टेंट है और ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब हुआ कि वह अचर राशियां जिनका मान चर के ही टर्म में आए, जैसे ए का मान कुछ ना कुछ आएगा। ठीक, तो ये हुआ, बी हुआ, सी हुआ, एम हुआ, एन हुआ, पी हुआ, क्यू हुआ, आर हुआ, ये सब जो भी दिए जाते हैं ये आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है? 1 है। तो अब इसका डेरिवेटिव केवल एक बार किया जाएगा। इसका डेरिवेटिव जो है वो केवल एक बार किया जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव हम लोग करते हैं, देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका। और जब x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो देखिए यह आएगा d/dx x² + d/dx y² - 2a d/dx x = 0। ठीक, x² का आपको डिफरेंशिएशन पता है, 2x होता है, प्लस y² का 2y × dy/dx माइनस x का होता है 1, तो आ जाएगा 2a = 0। ठीक, 2a = 0। अब ये मिल जाएगा सभी में, अगर हम लोग बाहर निकालिए ऐसे रखिए 2x + 2y dy/dx = 2a। इसको इक्वेशन सेकंड हमने बना लिया। अब देखिए इक्वेशन सेकंड से हमको 2a का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए।
रख दीजिए, सारा का सारा काम आपका हो जाएगा। केवल क्या कीजिए, समीकरण 2 से 2a का मान उठाइए, समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक, पुटिंग, या इसे लिख दीजिए अगर ना समझ पा रहे हो कि समीकरण 2 से 2a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आप रख दीजिए। और जब समीकरण 1 में आप रखेंगे तो यहां देखिए समीकरण 1 क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। अब इस इक्वेशन में 2a के जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए 2x प्लस 2y dy बाई dx, केवल 2a के जगह पर। देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स को हमने बाहर ले लिया और 2a के जगह पर 2x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0, ये हमने रख दिया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई dx इक्वल टू 0, ये मिल गया। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई dx इक्वल टू 0, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। यानी जो भी फंक्शन दिया गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई dx। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, कोई समस्या नहीं आई होगी। तो इस तरीके से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने का प्रयास करते हैं और बनाते हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाए तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाए आपको तो इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं, बहुत सिंपल वे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे एक और हम आपको करवाते हैं, आप देखिएगा, वो भी बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ आपको ढूंढना ही नहीं है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ आपको ढूंढना ही नहीं है। ठीक, देखिएगा, अब जैसे आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक और हम बनवा के दिखाते हैं आपको एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम और बना के दिखाते हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं। जैसे लिखा है y इक्वल टू सी एक्स, देखिए y इक्वल टू सी एक्स प्लस सी माइनस सी क्यूब, ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके द्वारा हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं। जो भी तरीका हमको बताया गया आप उसी तरीके पे चलिए, सी एक्स प्लस सी माइनस सी का क्यूब। अब यहाँ दिखाई तो दे रहा है कि 3 जगह, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट कितने, केवल एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, केवल सी आपका आर्बिट्री कांस्टेंट दिया गया है। इक्वेशन फर्स्ट इसको ड्राइव किया आपने, और आप सबसे पहले ढूंढेंगे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। आप सबसे पहले इसको ढूंढेंगे कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं। तो आपने देखा कि केवल सी है जो अकेला है, ऐसे लिख लीजिए चाहे कि आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, केवल
सी है, यानी 1 है और 1 का क्या है, सी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आर्बिट्री कांस्टेंट आपका केवल सी है तो एक बार डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, केवल एक बार उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए और डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा केवल एक बार। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष आप अवकलन कर दीजिए इसका। तो जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स इजिकल टू सी डी बाई डी एक्स प्लस सी का होगा तो सी का आपका सिंगल जो है, सी का जो सिंगल आप करेंगे तो सिंगल में सी का 0 हो जाएगा, ये भी आपको पता है कि सिंगल में सी का 0 हो जाएगा। क्या आएगा डी बाई डी एक्स सी माइनस डी बाई डी एक्स सी क्यू। ठीक, अब सी क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जैसे 0 होगा तो यह आएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू सी प्लस 0 माइनस 0, 0 हो गया कैंसिल, सब डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू आ जाएगा सी। इसको हमने इक्वेशन सेकंड बना लिया। अब जब इसको आप इक्वेशन सेकंड बनाएंगे तो देखिए इक्वेशन सेकंड से आपको सी का वैल्यू मेंशन हो गया, सी का वैल्यू आपको पता होगा कि सी का वैल्यू कितना आया, सी का वैल्यू आपको पता चल गया, सी इजिकल टू डी वाई बाई डी एक्स आया। अब सी का वैल्यू आप उठाइए और जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें रख दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट डी गेट। ठीक, सी का जो वैल्यू है वो आप कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में जिस जिस प्लेस पर जिस जिस स्थान पर आपका सी आया है वहां पर आप रखेंगे तो आएगा y इजिकल टू, देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी के जो प्लेस पर इसको सेट कीजिए तो सी के प्लेस पर सेट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को, तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस सी क्यूब है तो सी के प्लेस पर डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। ठीक, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बनके तैयार हो गया, y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। ये आपका बनके कंप्लीट हो गया। या फिर आप इसी को एक फॉर्मेट में और लिख सकते हैं, y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, अगर आप कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं। यानी डिफरेंशिएशन इक्वेशन इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने का फॉर्मेट होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को, हाँ बताओ सर। जो लिखे हैं y dy बाई डी एक्स का होल क्यूब,